हे गाइस, हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन ऑन इट एंड आई एम गीतांजलि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी गुड न्यूज़। और जो कि गुड न्यूज़ है, यस, आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम मॉम टू बी। सो ये जो वीडियो है मैं आपके साथ थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ और आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आपके साथ इस वाली वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी। मैंने जब टेस्ट करा था कि जब मुझे पता चला था जिस दिन की मैं प्रेग्नेंट हूँ उस दिन की मैंने वीडियो बनाई है जो कि मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दी थी, जिसमें एक्सप्रेशंस बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल है, विदाउट लाइटिंग, विदाउट बैकग्राउंड एंड अनकट, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सा है उसमें। वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोग वो ही शॉर्ट्स देखकर आए उस वीडियो पे तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने रैंडमली क्लिक कर दिया तो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आप इस तरह की और वीडियो देख पाओ। और अगर आप भी प्रेग्नेंट हो, आप मॉम टू बी, अभी आपने कंसीव करा है या आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन है। एंड जब हम किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं एंड सेम चीज़ हमारे सामने आती है एंड हम जब उसे देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड स्टोरी से कि किस किस तरह से सारी चीज़ें हुई, कैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई फूड एवर्शंस या और ये टेस्ट एवर्शंस, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वन बाय वन शेयर करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड ये वीडियो मेरे को बहुत टाइम से बनानी थी, बट ये वीडियो बना रही हूँ अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में एंड मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, कैसे कैसे स्टोरी थी, कुछ थी भी या नहीं थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वन बाय वन, जिससे आप रेजोनेट भी कर पाओगे एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये वीडियो बनानी थी काफ़ी टाइम से एंड मैं सोच रही थी कि इसको कब बनाऊँ, कि मुझे चाहिए था कि मेरे को 1-2 घंटे ऐसे फ्री से मिलें जिसमें मैं तसल्ली से बैठ के सिर्फ बात कर पाऊँ, कुछ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पता है, घर में और किसी को नहीं पता। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं हम जो शेयर नहीं कर पाते सबसे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो जिन्होंने अभी कंसीव करा होगा, जो प्रेग्नेंट होंगी, या फिर जिनको ऐसा चाहिए होगा कि हाँ, कि जो वीडियो शेयर देख रही हैं तो उनको मेरे ये वीडियो मिल जाए। एंड हो सकता है कि मेरी वीडियो देखकर उनको कुछ अच्छा फील हो, या फिर कुछ मोटिवेशन मिले, या फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है एंड अभी भी मैं वीडियोज़ देख रही हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। और स्टोरीज देखते हैं लोगों की तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, तो ये प्लान्ड काइंड ऑफ है, क्योंकि हमारी शादी को 1 साल हो गया था एंड हम लोग ने सोचा था कि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हम लोग प्लान करेंगे फॉर बेबी। एंड 2024 में हमारा मूड भी था एंड नेचुरली मैंने कंसीव कर लिया है। सो रिजल्ट आपके सामने है कि मैं प्रेग्नेंट। सो ये जो था कि मेरी डेट मिस हुई थी, तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि डेट मिस हो गई है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड उससे पहले मुझे कहीं ना कहीं से फीलिंग आ रही थी, जो कि हर किसी, कोई भी लड़की होगी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट भी होता है कि फीलिंग गलत ना हो जाए। सो जब डेट मिस हुई थी उसके बाद मैंने चेक करा था 2 या 3 दिन के बाद 14 में, एंड जो रिजल्ट है पॉजिटिव आया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। सुबह सुबह उठ के मैंने लाइव टेस्ट करा था एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई लाइटिंग नहीं थी, सही से बाल भी कड़े नहीं थे एंड सो के उठी थी। एंड जब रिजल्ट अच्छा है तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई एंड पॉजिटिव हो गई। तब मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया एंड देखा उनके एक्सप्रेशन, आप देख सकते हो थोड़े कम एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन एक्सप्रेशन एंड फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। कभी कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड सो मेरे हस्बैंड को जाना था 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन, की बच्चों की गेम्स वगैरह थे तो उनको वहाँ जाना था। तो हमने सोचा जब वो वापस आ जाएंगे 4-5 दिन के, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी फर्स्ट विजिट के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया, भाई को एंड सिस्टर को। मैंने अपनी मम्मी को वीडियो भेजी थी उस किट की, जिसमें 2 पॉजिटिव लाइन्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है किसी भी गर्ल के लिए जो कंसीव करना चाहती है। एंड मम्मी की वो वीडियो खुली नहीं, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा कि आपने मेरी वीडियो देख के अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं करा, कुछ भी ना, कोई रिएक्शन कुछ करी, तेरी वीडियो खुल नहीं रही, बस नेल पेंट दिख रहा है। तो मैंने कहा यार ये वाली बात है, तो कहीं अच्छा मुझे लग रहा था कोई ना कोई बात है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर भाई को बताया, सिस्टर को बताया, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने शाम को अपनी मदर इन लॉ को बताया एंड उसके बाद क्या था कि हम जब 5 दिन हो गया था, मतलब 5 दिन तक मैं घर पे ही थी, मतलब अपने ससुराल में, एंड मेरे जो हस्बैंड थे वो बाहर थे। तो इस बीच मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा एंड इसी बीच मेरे को 2 यूट्यूब पे गायनेकोलॉजिस्ट मिल गए थे, जिनकी मैं वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ अभी तक और आगे भी करूँगी। और उनका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि उसमें वो वीक बाय वीक बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी बताती हैं। लाइक आपको इसके बाद आई डोंट थिंक कि किसी और से इतना डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सारी बातें खुद ही क्लियर कर देती हैं ना। अपने वीक टू वीक जैसे आपके वीक्स जा रहे हैं प्रेगनेंसी में, आप वो वीडियोस देखोगे तो आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप भी अपनी इस जर्नी में हो तो उन दोनों की वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना, आपको पसंद आएंगी। तो वीडियोस देखते 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 जब हम पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, खुश होने लगी थी। एंड उसके बीच कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डरा भी देती हैं एंड डरना भी चाहिए। और कुछ चीज़ें सामने होती हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें भी होती हैं। तो मुझे डर था
कि जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे है या नहीं है, लाइक यूट्रस में है या फिर आपकी फ़्लोपियन ट्यूब में है। अगर फ़्लोपियन ट्यूब में अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलता है। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि ऐसा तो नहीं है कि जो प्रेगनेंसी है वो फ़्लोपियन ट्यूब में हो गई है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, अभी तो खुश हो गया, क्योंकि उसमें सारे कोई ऐसा सिम्टम होता ही नहीं है, लेकिन आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो ट्यूब निकालनी पड़ती है या वो बर्स्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, एंड जो प्रेगनेंसी के 100% चांसेस में से वो 50% चांसेस ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था, तो मैं वेट कर रही थी कि कब जो है मेरे हस्बैंड आएँ, जल्दी से हम लोग अपने डॉक्टर के पास जाएँ एंड उनसे कंसल्ट करें, जल्दी से अल्ट्रासाउंड करवाऊँ कि क्या होने वाला है। वीडियो देखते-देखते मेरे को पता चल गया था कि अगर आप मतलब 6 टू 7 वीक में अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आ जाती है एंड जिससे पता चलता है कि सब कुछ सही है। तो मैं उस चीज़ का ही वेट कर रही थी, लेकिन उस चीज़ का इंतज़ार जो है या एक्साइटमेंट है वो कहीं न कहीं दब रहा था, डर हो रहा था कि कहीं इस तरह से चीज़ ना हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो जाए मुझे। तो उस चीज़ का डर लग रहा था, तो हम लोग गए डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर ने मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की मेडिसिन दी और बोला कि 1 हफ्ते के बाद आप आना एंड आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो मुझे तैयार आज ही कर लें, लेकिन मैं बोला नहीं, हम 1 हफ्ते के बाद करेंगे। अब 1 हफ्ते तक वीडियो देख-देख के और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करा, तो उन्होंने कहा वीडियो देखना ही छोड़ दो, कि जब वीडियो देखोगी नहीं तो कोई माइंड में कोई चीज़ आएगी नहीं। लेकिन वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है कि हमें कोई चीज़ बाहर से मिल जाए, कोई हमें नहीं बता रहा हो, हमें सामने से पता चल जाए ना, हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। या फिर मेंटली प्रिपेयर हो सके उस चीज़ के लिए, हम ओवर एक्साइटेड होके जाएँ और कोई चीज़ गलत हो जाए और हमें ज़्यादा दुःख हो, तो इससे पहले होता है कि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन अपने पास भी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग गए थे डॉक्टर के पास 1 हफ्ते के बाद एंड सुबह-सुबह गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड होता है, हम लोगों को पता है कि खाली पेट होता है, बस पानी पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, एंड मैं भी इस तरह से गई थी, लाइक बस खाली पेट गई थी एंड वहाँ पे पानी-वानी पी रही थी। जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि खाली पेट गई थी मैं, एंड इसमें ऐसा कुछ होता है कि आप खा पी के जाओगे तब अच्छे से दिख जाएगा सब कुछ। चेक करा ना, उन्होंने मुझे उठा दिया कि जाओ और कुछ खा पी के आओ, कुछ सही से दिख नहीं रहा। फिर तो मैं और भी डर गई, और घर पे हम लोगों को आना नहीं था कि घर पर आते फिर टाइम वेस्ट होता, खाते फिर जाते। तो हम वहीं पे रोड पर ही हमने सोचा कि कुछ अगर मिल रहा होगा, सुबह-सुबह का टाइम था 9 साढ़े 9 बजे का, कि यहीं पे कुछ खा लेंगे। फिर वो दाल वगैरह मिलती है वो खाई हमने, एंड खाते-खाते भी माइंड में ये चल रहा था कि यार ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ है ही नहीं, और या जिस चीज़ का मुझे डर था वो चीज़ है, इसलिए डॉक्टर ने हमें भेज दिया, उसे दिख नहीं रहा। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में एक बार में ना पता चले और डॉक्टर वापस भेज दे। तो मैं, तो ठीक है चलते हैं। वापस गए हम लोग, अल्ट्रासाउंड हुआ एंड उस बच्चे की हार्ट बीट आई, जो कि मैंने सुनी, मेरे हस्बैंड ने भी सुनी, एंड सब कुछ ठीक था। उसके बाद हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, हैंड टू हैंड मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दी। उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, बस आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ करना है जो कि नॉर्मली होती है, कि भारी सामान नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, और पपाया, पाइनएप्पल नहीं खाना है, एंड ज़्यादा भागा-दौड़ी नहीं करनी है। एंड उसी बीच मेरे घर में जो है मेरे देवर की शादी थी, तो मैंने पूछा क्या मैं डांस-वांस कर सकती हूँ? बोले नहीं, हल्का-फुल्का कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, अपना ध्यान रखना है। मैंने इट्स ओके। सो अगर आपने नोटिस करा होगा कि मैं बोलते-बोलते मेरे को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, मैं बहुत ज़्यादा हाफ रही हूँ, तो प्रेगनेंसी की वजह से है, और जो कि नॉर्मल है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अवॉइड कर देना। ये मैं सोच रही हूँ इससे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि बोल तो मैं सही से ले रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है मुझे मेरी सांस अटक जा रही है, तो मैं पानी भी पी रही हूँ बीच में। सो अगर बात करें उस बीच की, तो थोड़े दिनों के बाद ही, लाइक मेरे देवर की शादी थी, तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ कि मेरे को अचानक से बहुत तेज़ फीवर हो गया था। और फिर मैंने जब सर्च करा तो मुझे पता चला कि जो है फीवर वगैरह प्रेगनेंसी में होना और स्टार्टिंग में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये खतरे की निशानी है, ये वो। तो और भी ज़्यादा डर हो गया था। एंड 1 दिन का मैंने वेट करा, और आपको बाहर की कोई मेडिसिन भी नहीं खानी है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो भी नहीं खाई थी मैंने। वो तो मेरी मम्मी ने ऑलरेडी बता दिया था कि बाहर से कोई मेडिसिन नहीं खानी, तो मुझे ऑलरेडी पता था वो। बट मैं नेट पे भी देखा था, तो उन्होंने भी बोला था कि बाहर से कुछ नहीं खाना है, आपको अपने मन से कोई पैरासीटामोल वगैरह भी नहीं खाना है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तभी आपको वही वाली मेडिसिन खानी है। सो थोड़े दिन 1 दिन का वेट करके थोड़ा उतर जाए, बट नहीं उतरा। अगले दिन हम लोग गए डॉक्टर के पास, बट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, बट उस दिन संडे था तो वो छुट्टी थी, तो हम लोग मिल नहीं पाए। फिर हमने मेडिकल से दवाई ले भी ली, बट मैंने खाई नहीं थी। मैंने थर्मामीटर भी ले लिया था अपना अलग से, कि मैं चेक करती हूँ ताकि पता चल जाए, उतर जाए। उसके बाद मैं आराम करा, घर पे खूब गाने-वाने हो रहे थे, तो 1-2 दिन तक मैं उन गानों वगैरह में नहीं बैठी थी, जो कि नॉर्मली शादी वगैरह में सबके वहाँ होते हैं। उसके बाद घर में शादी थी, तो उसी दिन क्या नाम है, 1 दिन के बाद, क्योंकि मंडे हो गया था, तो हम वहाँ गए थे, और शॉपिंग वगैरह चल रही थी शादी की। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, कि टेम्परेचर भी मेरा ठीक हो गया था। एक मेरे को उन्होंने मेडिसिन दे दी थी कैलपॉल करके, कि अगर बाई चांस फीवर हो जाए रात बीच में तो आप इसको खा लेना। तो जो नॉर्मली जो मेडिसिन होती है वो हम नहीं खाते हैं। ये कैलपॉल करके एक होती है फीवर की, जो छोटे बच्चों को भी देते हैं, तो वो आप खा सकते हो, या फिर
सिरप होता है वो भी पी सकते हो। तो हम तो बहुत टाइम से, बचपन से मैं वही पीती आ रही हूँ, मम्मी वही पिला देती थी, तो वो मैंने अपने पास रखी थी कि बाई चांस फीवर हो गया तो मैं उसका खा लेती हूँ एंड ठीक हो जाएगा। बट उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही ठीक हो गया था, 2 या 3 दिन में खुद ही ठीक हो गया था। फिर शादी हुई, शादी अच्छे से एंजॉय करी, मैं डांस वांस भी करा था। ऐसा नहीं था कि मैंने डांस नहीं करा था, पूरी बारात में मैं पैदल गई थी एंड अच्छे से मैंने एंजॉय भी करा था, बहुत ज़्यादा हैवी स्टेप्स नहीं करके। लेकिन गेट तक पहुँचते पहुँचते, लाइक जब बैंकेट का गेट आने लगा उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा था पेट में, लाइक लेफ्ट साइड में हद से ज़्यादा दर्द होने लगा था, एब्डोमेन में नीचे। एंड उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड मेरे हस्बैंड, मम्मी, भाई और मेरी बहन को मैंने बताया एंड वो लोग भी परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या बात है, डॉक्टर के पास चले, घर चलें, क्या करें। एंड शादी के बीच में से जा नहीं सकते। फिर मैं अपने मदर इन लॉ को बताया, उन्होंने बोला कि तुम घर चले जाओ। मैंने क्या, शादी का फंक्शन पूरा छोड़ के मैं घर जाऊँगी तो वो भी अच्छा लगेगा। फिर मैं थोड़ा बहुत खाना खाया एंड वहीं पे सो गई एंड दर्द इतना ज़्यादा था कि हद से ज़्यादा। अगले दिन मैंने वेट करा कि ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुआ। फिर उसके अगले दिन हम लोग गए डॉक्टर के पास एंड कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल सा ऐसा पेन था। वो बोलते बस गैस वैस का है, कि शायद खाना कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या क्योंकि शादी का घर था तो इसलिए खाना पीना सब ऊपर नीचे हो रहा था। तो वो सिंपल से उन्होंने एक मेडिसिन दी थी, उससे वो ठीक हो गया था। 2-3 दिन के बाद तो मैं ठीक हो गई थी। और फिर उसके बाद सब कुछ सही चलता रहा। फिर उसका शिवरात्रि आई, हम लोग मंदिर गए, मेले गए, वहाँ पे भी मैं खूब चली और खाया पिया कुछ, तो उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। मैंने बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे आ गई थी, घर की बनी हुई चीज़ों पे आ गई थी। बाहर का मैंने फूड टोटली अवॉइड कर दिया था। तो इस पूरे ट्राइमेस्टर में मुझे टच वुड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम लोगों के साथ होती हैं। सो आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड की मतलब मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट 3 महीने तक मेरे सारे टेस्ट सही से जा रहे थे। मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया था और यूरिन टेस्ट हो गया था। मेरे सारी चीज़ें सब कुछ सही आई थी, इसमें कोई परेशानी नहीं आई थी। लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि प्रेग्नेंट होते हैं तो उल्टी आती है। मुझे कोई उल्टी नहीं आई, पूरे 3 महीने तक मुझे कोई उल्टी नहीं आई, एक दिन भी मुझे कोई उल्टी नहीं आई। कभी कभी हल्का सा मुझे हेडेक होने लग रहा था, लाइक चक्कर से आ गए थे 1-2 बार बीच में, बट वो वीकनेस की वजह से, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था। सारी रिपोर्ट सही थी, सब कुछ सही था, बट मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था उसमें, तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे चक्कर आने लगे थे। तो वो भी थोड़े बहुत देर के लाते थे, बस उसके बाद में ठीक हो जाती थी। तो मुझे ऐसा कोई फूड से कोई ना कोई एलर्जी हुई, ना फिर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ कि मेरा ये पहले मन करता था अब मन नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज़ हुई थी कि मैं मतलब प्रेगनेंसी से पहले मीठा बहुत खाती थी, लाइक चॉकलेट्स बहुत खाती थी। हमेशा मेरे कबर्ड में, ड्रॉर्स में चॉकलेट्स पड़ी जाती थी और मैं एक दिन में 2-2 3-3 चॉकलेट्स खा लेती थी। मीठा बहुत खाती थी, लेकिन क्या हुआ था कि उसके बाद मेरे को मीठा खाना बिल्कुल छूट गया। लाइक जिस दिन मैंने टेस्ट करा उसको 2-3 दिन के बाद से मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते क्योंकि वो बाहर घूमने जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो उसके लिए थोड़ा सा खाने पीने का सामान ला के रख देता हूँ ताकि इसका मूड थोड़ा सा खाने पीने की साइड रहे। लेकिन वो मेरी सारी चॉकलेट्स मैंने जो शादी में बच्चे आए थे उनको खिला खिला के सारी ख़त्म कर दी। मैंने एक भी नहीं खाई, अगर एक खाई होगी तो बात अलग है, उसके बाद कुछ नहीं खाई मैंने। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि मेरा मीठा बंद हो गया था एंड मीठा मेरे बिल्कुल छूट गया था, बिल्कुल मन नहीं करता मीठा खाने का। बट स्पाइसी और तीखा फूड और अचार वगैरह जो मैं कभी नहीं खाती वो मेरा मन होने लगा था। तो एक ये चीज़ हुई थी। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किचन में जाते हैं तो इस चीज़ से स्मेल आती है, छौंकने से स्मेल आती है, तेल से स्मेल आती है, या किसी परफ्यूम से, डीओ से, या किसी चीज़ से। तो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और शादी वाले घर में काफ़ी काम भी करा मैंने, कढ़ाई वढ़ाई पे भी खाने बनाया, फ्राई भी करी चीज़ें, बट मुझे ऐसा कोई अभी तक इशू नहीं आया कि मुझे इस चीज़ से स्मेल आ रही है, उस चीज़ से स्मेल आ रही है। मेरा सब कुछ सही रहा। सिम्टम्स की बात करें तो मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स मेरे कुछ भी नहीं थे। लाइक मैंने जैसे बताया आपको पहले भी, कोई उल्टी नहीं, कोई चक्कर बस थोड़े बहुत आ गए, कोई स्मेल से प्रॉब्लम नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई लेजीनेस नहीं थी, मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं थी एंड कोई पेट में दर्द नहीं था। लाइक जो भी चीज़ें सुनते हैं हम, देखते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो वो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी सेकेंड मंथ से ही, कि मेरे जो गम्स हैं, लाइक ये जो मसूड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा सूज रहे थे। और मुझे लगा कि पता नहीं किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट पहले भी चल चुका है, हो सकता है कि इस वजह से कुछ हो। तो बट मैंने जब डेंटिस्ट को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि ये प्रेगनेंसी सिम्टम है एंड जब आपकी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम ट्रीट कर पाएंगे। तो उसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ट्रीट करते हैं। आप माउथ वॉश यूज़ कर लो, कोई लोशन लगा लो। एंड ये जो बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे खाने वाने में, कट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। एंड उसके बाद में से थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आने लगा था, जो प्रॉब्लम मुझे अभी तक, एक यही प्रॉब्लम थी एंड ये प्रॉब्लम मुझे अभी तक इरिटेट कर रही है एंड ये जो प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जा रही है।
क्योंकि आप कितना ही माउथ वॉश कर लो या फिर आप कितना भी लोशन का कर लो कि डॉक्टर बोले 3 बार या 4 बार, आप उतना नहीं कर पाते हो। 1 बार कर लो बहुत है या 2 बार कर लो, और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये हद से ज़्यादा हो रही है। ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। आप मुझे कमेंट करना किस किस को ये वाली प्रॉब्लम है। लाइक अगर वॉमिटिंग भी आती है तब भी मैं उसको झेल लेती है, चक्कर भी आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, मुझे लगता है कि एक बार को मैं उन चीज़ों को हैंडल कर लेती। बट ये जो चीज़ है ये बहुत ही गंदी है, ये किसी के नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक तो आपका पूरा क्या नाम है, आपकी टंग बार बार वहीं जाती है, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड मुझे तो बीच में ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दांत ही निकल जाए, बट मैंने डेंटिस्ट से पूछा ऐसा तो नहीं है मेरे दांत निकल जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आगे जाके बीच में कैसे सही होती है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये थोड़ी सी इरिटेटिंग है। और अगर मैं बात करूं कि मेरा वेट गेन हुआ था या नहीं हुआ था, तो पूरे ट्राइमेस्टर में मेरा 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ा था। उससे पहले भी मेरा जितना था प्रेगनेंसी से पहले, और पूरे ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मेरा उतने का उतना ही था। तो मेरी मम्मी थोड़ी टेंशन भी लेती थी कि इसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, कि सब कुछ सही है क्या नहीं सही है। तो मुझे भी ऐसा सा फील होता था कि एक तो कोई सिम्टम्स भी नहीं मुझे फील हो रहे हैं और ऊपर से वेट भी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या है। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो नॉर्मल है, किसी का बढ़ भी जाता है, किसी का नहीं भी बढ़ता है। ये सब आपके खाने पीने पे और आपके केयर वेयर पे डिपेंड करता है कि जो लोग स्टार्टिंग में अपनी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके घर वाले स्टार्ट कर देते हैं, उनका ज़्यादा हो जाता है, और या फिर किसी से बढ़ता ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं और नॉर्मल चीज़ें चलती रहती है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नई होती है, इतनी जल्दी हम अडॉप्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो वेट नहीं बढ़ा था, तो मुझे लगा कि इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सब सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मेरी मम्मी ज़्यादा खुश है कि हाँ चलो कुछ तो बढ़ रहा है। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी, और इसमें ऐसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, टच वुड। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वरना लोगों को हद से ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लाइक उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ को देख के वॉमिट आती है, मॉर्निंग सिकनेस इतनी होती है, उठा नहीं जाता है, पड़ देते हैं बेड पे। बट मेरा इतना कुछ था नहीं, बस 1-2 दिन बीच में मुझे ऐसा फील हुआ था कि हाँ मुझे फीवर वगैरह हुआ है, या फिर बीच में चक्कर आ जाते हैं, तो इट्स ओके, वो नॉर्मल कभी कभार हो गया, महीने में 15 दिन में एक बार, तो चलता है। सो यही थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा सिंपल, बेसिक और इजी सी है, एंड शुरू होते ही खत्म भी हो गई है। आई थिंक जब मैं इसको एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि कितनी बड़ी हो रही है, बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं। सो मेरी जैसी प्रेगनेंसी किस किस की रही है, जो देख रहे हैं, या जिसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है या चल रहा है, या हो सकता है कि कोई किसी की डिलीवरी भी हो गई हो लेकिन उसके बाद भी ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी क्या इस तरह की स्टोरी रही है जिसमें कोई सिम्टम नहीं था या फिर जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप हैप्पी हैप्पी सब कुछ कर रहे थे। सो मेरे को कमेंट करके बताना, सेम टू सेम लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी तरह और भी लोग हैं जिनकी जो स्टोरी है वो सेम है। एंड अगर बात करूँ अपनी मम्मी की, तो मेरी मम्मी को भी इस तरह से कोई वॉमिट वगैरह हुई नहीं थी। मैंने उनसे पूछा था कि या मेरे में या मेरे भाई के में या मेरी बहन के, हम 3 बहन भाई हैं, तो मम्मी ने बोला नहीं, मुझे तीनों में से किसी भी बच्चे में मुझे कोई उल्टी उल्टी फील नहीं हुई थी, तो नॉर्मल था। तो हो सकता है कि मम्मी की तरह हूँ मैं या फिर हो सकता है कि मेरी मदर इन लॉ से मैंने पूछा नहीं है, उनको भी नहीं हुई होगी, तो ऐसे ही होता है। इसी तरह से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि मदर और मदर इन लॉ में से कोई चीज़ कॉमन होती है तो वो ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड या सो आई एम हैप्पी, एंड काफ़ी सब कुछ अच्छा जा रहा था। एंड मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दी, फाइनली मेरी वीडियो बन गई। मैं बहुत दिनों से मन था मेरा कि इस तरह की मैं वीडियो बनाऊँ, एंड बहुत दिनों के बाद मैं ऐसी बोलने वाली वीडियो बना रही हूँ। सो आई होप मैंने सारी चीज़ आपके साथ अच्छे से शेयर करी है, और जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ तो आई थिंक मुझे दोबारा से इसको शूट करना पड़ेगा, बट मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में मतलब हमें फील होता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा मैं बहुत सारी रील्स बनाऊँगी, बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाता। सो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड शॉर्ट्स जो हैं वो मैं आई थिंक डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप वो भी चेकआउट करते रहना, उसमें भी आपको मज़े आएंगे देखने में। एंड मुझे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग फॉर्मेट वाली, हो सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर की स्टोरी में या सीधे में, या फिर बीच में अगर और कोई बात होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड होपफुली ये जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छे से जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।